सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेलकम आपको कहेंगे खेल का जुनून में। जनाब, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की खुसूसी नशरियात है और आप बोल न्यूज़ पर देख रहे हैं। आज मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड्स का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 400 का टारगेट दिया, यानी 400 का टारगेट दे दिया अपनी हरीफ टीम को। और हमने देखा कि जो नेदरलैंड्स है वो 21 ओवर सिर्फ खेल सकी और 90 पे ऑल टीम जो थी वो आउट हो चुकी थी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बहुत बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी है नेदरलैंड्स को। 309 रन से नेदरलैंड्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आज के मैच की जो सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो जनाब वो छाए रहे आज मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने कम तरीन बॉल्स पे सेंचुरी स्कोर की, यानी 44 गेंदों पे उन्होंने आज 106 रन स्कोर किए और आज वो नुमाया रहे और उन्होंने वर्ल्ड कप में एक ये रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है कम तरीन बॉल्स पर सेंचुरी बनाने का। तो आज पूरे मैच में क्या हुआ पहले आपके साथ झलकियाँ शेयर करते हैं। जनाब, मज़ा आ गया ग्लेन मैक्सवेल को, उनकी आज शानदार इनिंग्स जो उन्होंने खेली है उसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर तारीफ़ों के अंबार दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं और जितने भी जो क्रिकेट शायकीन हैं, ऑब्वियसली बात है जो भी खेला अच्छा खेले लेकिन आप इंजॉय ज़रूर करते हो। उन्होंने जनाब आज की जो तारीख़ी सेंचुरी की है उसमें 8 छक्के और 8 ही चौके लगाए हैं। पहले उसकी झलकियाँ आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, ये तो आए 6ठे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल और इन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई आज को वार्नर को लगा होगा कि आज मेरी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि उन्होंने भी 93 बॉल्स पे 104 रन स्कोर किए, सेंचुरी स्कोर की। लेकिन ये नहीं पता था कि आगे भी लाइनें लग जाएंगी और हमने देखा कि और वो अंबार जो लगे वो रन्स के थे, वो विकेटों के अंबार नहीं थे। स्मिथ आए, उन्होंने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 71 रन स्कोर किए। लेबुश ने भी आज छाए रहे, उन्होंने 62 स्कोर किया। और उसके बाद 6ठे नंबर पे मैक्सवेल आते हैं तो जनाब उन्होंने कम तरीन बॉल्स पे हमने देखा कि फास्टेस्ट जो सेंचुरी थी वर्ल्ड कप की वो उन्होंने स्कोर कर दी। सबसे पहले हम मैच की समरी आपको दिखाते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब और हमारे साथ अहमद कुरैशी भी होंगे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि हम मैच समरी जो है वो डिस्कस कर लें यहाँ पर। अगेन वही बात करेंगे, मैक्सवेल आज छाए रहे ऑस्ट्रेलिया में, 106 रन स्कोर किए सिर्फ 44 बॉल्स पे। वार्नर थे, उनके बाद उनका नंबर आता है 93 बॉल्स पे, उन्होंने 104 रन की इनिंग्स खेली। फिर स्मिथ हैं, उन्होंने 68 पे 71, लेबुश ने 47 पे 62। अब नेदरलैंड्स की टीम का आप आगे उनका भी देख लें क्या हाल रहा उनका। 25 पे 25 सिंह आए, यही इनमें नुमाया रहे हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर जो है वो सिंह ने किया है यहाँ पर। 18 पर 14 किया है निदा मनूर ने। उसके अलावा एडवर्ड्स हैं जिन्होंने 22 पे 12 और नॉट आउट रहे हैं। तो ये आज सिचुएशन रही। 90 जो टोटल स्कोर कर सकी थी आज नेदरलैंड्स। अब ये वही नेदरलैंड्स है जनाब जो पाकिस्तानी टीम के अगेंस्ट सिर्फ 81 रन से हारी थी और पाकिस्तान ने जो इनको टोटल दिया था वो 286 का टारगेट था, जिसको 81 स्कोर से वो हार गई थी नेदरलैंड्स। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हराया उनको 309 के इतने बड़े मार्जिन से, ये शिकस्त हम नहीं दे पाए थे। और जो परफॉर्मेंस हमारी रही उस पर भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं आगाज़ करूंगी गुफ्तगू का साजिद खान साहब से। साजिद खान साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन है आज, जो इतनी मजबूत बैटिंग लाइन देखने को हमें मिली, उसका क्रेडिट किसको जाता है? ये नेदरलैंड्स के बॉलर्स को जाता है या ऑस्ट्रेलिया वाकई इतनी भरपूर तैयारी से आई है सामने? बहुत शुक्रिया आमना, आपको और अहमद को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट इंट्रो और ऑस्ट्रेलिया को जाता है, पूरा क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को जाता है। बहुत ही आला प्लान के तहत गए और जिस तरह और बहुत ही कहना चाहिए एक अच्छे माइंडसेट से उन्होंने वक्त का फ़ायदा उठाया। और वार्नर की पहले बात करेंगे, वार्नर ने दूसरी सेंचुरी बनाई, हालांकि उनकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी पिछले मैच जिसने उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो सेंचुरी बनाई उसको कैच कराया, अच्छी फॉर्म को कैच कराया। बॉल और बैट के दरमियान जो सेंचुरी बनाई उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना भी वर्ल्ड कप 2023 में 40 बॉलों पे
सेंचुरी बनाना, 8 चौके और 8 छक्के लगाना, तो ये तो सुपरस्टार बन के सामने आएगा। और यकीनी तौर पर उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं थी जो आज के मैच में जो कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है, तो ओवरऑल बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली। और यही टीम जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा कह रहे थे शेक ऑफ कलर है, उनके कप्तान फ्रंट से लीड नहीं कर रहे, गिरी भी थी, जो उन्होंने पाकिस्तान से जीत को पकड़ा है। और आज जिस तरह मैं समझता हूँ आगे जाके खतरे की घंटी बन जाएगी। और जैम्पा की मैं तारीफ बगैर रह नहीं सकता। बॉलर्स को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने 90 पर पूरी टीम को आउट कर दिया, पूरी टीम को घर भिजवा दिया। देखिए जैम्पा ने 4 विकेट आज की, मार्श ने 2 विकेट में। जैम्पा का इसलिए बार बार कहता हूँ, अहमद को भी पता है, अहमद ने भी बहुत ज्यादा इस बात को सराहा को, ये अनफिट प्लेयर गए। अनफिट ऐसा नहीं मगर जो फिजिकल जो अंदर जो चीजें टूटी फूटी है ना, उसको टेप लगा के खेल रहे हैं, मगर वो खेल रहे हैं, ग्राउंड नहीं छोड़ रहे। टीम के खातिर उन्होंने कितने आला बॉलिंग की है पिछले 2-3 मैचों से, वो जो पिछले 5 विकेट ले चुके थे वर्ल्ड कप में। अब मुझे लगता है टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर बन जाएंगे, जो उनकी बॉल पिच पे जहाँ कर रहे हैं, वो बड़ा ब्रेक करते हैं, छोटा ब्रेक करते हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। तो ये चीज बताना जरूरी है। फाइटिंग स्पिरिट और टीम विनिंग पावर बहुत अच्छी लग रही है, और उनकी टीम जेल है। तो ये चीज तो ठीक है, कमजोर टीम थी हॉलैंड की, उनकी टीम उस तरह की तारीखी 300 से ज्यादा वो रन से हारे हैं, तो रन रेट तो बहुत हाई हो गया ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया मुझे आगे जाके लोगों को खतरे की घंटी बजाते हुए लग रही है। अच्छा अहमद, जिस तरह से आज की जो सिचुएशन रही, अब यही टीम हमारे साथ भी खेली है, लेकिन तकरीबन तो उन्होंने स्कोर कर लिया था। अब अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के आगे नहीं चल सकी। ऑस्ट्रेलिया भी फॉर्म में नहीं था पहले, लेकिन जो उन्होंने कम बैक किया उसकी तारीफ तो करना बनती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया को वाकई क्रेडिट जाता है कि आज उनकी बैटिंग हो, फील्डिंग हो या बॉलिंग हो, तीनों शोबों में उन्होंने कमाल कारकर्दगी दिखाई है। क्योंकि वही बात अगेन आ जाती है कि यही टीम जब हमसे खेली थी तो इस तरह इतने बड़े मार्जिन से हम शिकस्त नहीं दे पाए थे। आमना, सबसे पहले तो आपको और साजिद भाई को बहुत बहुत सलाम। तकरीबन 2 दिन शबीर भी शामिल है गुफ्तगू में, उनको भी सलाम। जी उनको भी सलाम, और आपसे तकरीबन 2 दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। गुड टू सी यू गाइस। अच्छा, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, और ऑस्ट्रेलिया ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि जो माइंडसेट है ऑस्ट्रेलियंस का, चाहे उनकी टीम हो या टीम मैनेजमेंट हो, वो बाकी सब टीम से तगड़ा है। देखें, फ्रॉम नोवेयर वो इस टूर्नामेंट में कहीं पे भी शुरू में नजर नहीं आ रहे थे। फ्रॉम नोवेयर वो आए, उन्होंने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को बल्कि मैं कहूँगा आउट क्लास किया। उसके बाद आज नेदरलैंड, अगर देखा जाए, ये वही नेदरलैंड है जो साउथ अफ्रीका को हरा के आ रही है। तो नेदरलैंड को भी आप ज़्यादा इजी नहीं ले सकते थे, उनकी भी फील्डिंग ज़बरदस्त थी। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने नेदरलैंड को हराया, उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि एक्सपीरियंस का जो है ना, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पास जो एक्सपीरियंस और जो एक्सपोजर है, खासतौर पे बड़े टूर्नामेंट्स का, वो नेदरलैंड के पास उस तरह से नहीं है। तो यही डिफरेंस था। बाकी अगर आप देखें तो जान अपनी तरफ से नेदरलैंड ने बॉलिंग और फील्डिंग में तो मारने की कोशिश की इनिशियली, लेकिन उसके बाद जिस तरह डेविड वार्नर ने बैटिंग की, और खासतौर पे मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल का जो नंबर है, चौथे 5वें नंबर पे आके इस तरह की बैटिंग करना कि 40 रन पे 100 करना, आई थिंक कि वो आपकी जो इनिंग्स है वो एक मैच विनिंग इनिंग्स बन के मैक्सवेल के सामने आई है। और उसके साथ साथ जो जैम्पा की बॉलिंग है, देखिए जैम्पा की बॉलिंग की जो सक्सेस का एक मेजर रीजन है वो ये है कि जैम्पा अपनी लाइन लेंथ ना, आप अगर देखेंगे तो वो हर बॉल पे चेंज कर रहा है। वो बैट्समैन को ज्यादा सेटल होने का या उसकी बॉलिंग को रीड करने का टाइम नहीं दे रहा। तो आई थिंक जैम्पा को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसको अगर टर्न नहीं मिल रहा तो वो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए लाइन लेंथ के साथ खेल रहा है, उसको आगे पीछे कर रहा है, बॉल को स्किट करने की कोशिश कर रहा है, और उसको कामयाबी मिल रही है। लेकिन हमारे स्पिनर्स का भी थोड़ा यही मसला है, टर्न नहीं मिल रहा, लेकिन वो यहाँ से बॉलिंग नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब्बास शबीर को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्बास, हमारा अब जो मामला है पाकिस्तानी टीम का सेमीफाइनल तक पहुँचने का, वो बड़ा अगर मगर में फंस चुका है। और उसमें ये कि हमारे जो अगले 4 मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो चारों जीतना हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये ज़्यादा मुश्किल है या ऑस्ट्रेलिया का जो अगली 4 टीम्स के साथ उनका मुकाबला होने जा रहा है, उनमें से उनको 2 हारना ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़रूरी है। ये दोनों में से आपको क्या मुश्किल दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, चेन्नई में आज पहला प्रैक्टिस सेशन था पाकिस्तान टीम का, और मैंने देखा कि बड़े प्लेयर्स पुरअज़म हैं कि किसी तरीके से मैच अब जीते जाए और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई
किया जाए, बाकी आगे मुकद्दर या नसीब। हमें अभी भी हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी टीम है, हम पॉजिटिव तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहेंगे। लेकिन मैं इसमें इस प्रोग्राम में साजिद भाई भी हैं, बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, कुरैशी साहब भी हैं। मैं 2 खबरें इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा जिससे आपकी डिबेट थोड़ी सी, क्योंकि अब बाकी टीमों की परफॉर्मेंस तो ठीक हो रही है, जो बाहर आ रही है खबरों ठीक हो रही है, लड़ाइयों वाली जो खबरें सामने आ रही है। बाकी टीमों की परफॉर्मेंस कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है। अच्छा, बाबर आजम को हटाने के हवाले से ना क्रिकेट बोर्ड में कोई सोच है, ना वहां पर किसी किस्म की कोई बात हुई है। अलबत्ता बात ये हो रही है कि नदीम खान को कोऑर्डिनेटर बनाया है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ठीक है। मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ, सईद अजमल और जो और प्लेयर्स हैं हमारे, उनको ऑन बोर्ड किया जा रहा है कि 5 बॉलर्स, 5 बैट्समैन और 5 स्पिनर्स को तैयार किया जाए फॉर द फ्यूचर। ठीक, बाबर आजम को हवाले से तमाम खबरें जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरी थोड़ी सी 1 मिनट की बात है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। टीम मैनेजमेंट में ये जो मौजूदा टीम मैनेजमेंट है उससे क्रिकेट बोर्ड खुश नहीं है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी वो टीम मैनेजमेंट की तरफ से यानी कोचेस की तरफ से नहीं मिली। क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा साफ सुथरा जवाब दे दिया है कि ये हमारा लगाया हुआ टीम मैनेजमेंट नहीं है, ये नजम सेठी साहब के दौर से लगाया है और हमने इसको इसलिए चेंज नहीं किया कि अगर हम इसको चेंज करते तो शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती। अब जो फॉर द नेक्स्ट है, अपने प्लेयर्स, हमें अपने प्लेयर्स पर एतबार करना है। हमारे पास लेजेंड्स हैं, हमें उनके ऊपर भरोसा करना है। सईद अजमल है, यूसुफ है, मुश्ताक है और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसको हमने, आकिब जावेद हैं जिनको अभी हमने ऑन बोर्ड ले लिया है और मुस्तकबिल के लिए वो बहुत बेहतर होंगे पाकिस्तान टीम के लिए। जो यहाँ पर मीडिया मैनेजमेंट हो रही है इस पर क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम है वो बहुत नाराज है। ये मीडिया मैनेजमेंट की खराबी कहाँ से शुरू हुई? अच्छा। सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन की खबरें, मैं अभी भी अब्बास में करेक्शन चाहूंगी एक खबर की, क्योंकि एक खबर बहुत ज्यादा जेरे गर्दिश है। बहुत से चैनल्स जो हैं उसको ऑन एयर भी कर चुके हैं। वो वही वाली बात आ जाती है कि भाई बात हुई बाबर के दरमियान और जो हमारे स्टार बॉलर हैं, अगेन मैं नाम ले लेती हूँ, शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है कि भाई उनके दरमियान कोई वही खटपिट हुई और उसमें रिजवान ने किरदार अदा किया कि अभी छोड़ दे इस मामले को, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, अभी फोकस करें जो बाकी के मैचेस रह गए हैं उन पे। तो ये क्या, ये वाकई ये सारा जो मुकालमा आगे कोर्ट में किया जा रहा है ये हुआ है, ऐसी सारी सिचुएशन बनी है क्या? देखें, चेन्नई में हम मौजूद हैं, हम मुसलसल फॉलो कर रहे हैं, हम टीम के होटल्स के अंदर जाते हैं, हम हर किसी से बात करते हैं, ऐसी किसी किस्म की खबर नहीं। अब मैं आपको सिर्फ उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि वायरल इन्फेक्शन की झूठी खबरें जो मीडिया मैनेजर है इफ्तिखार नागी उसने फैलाई, उसने कुछ ऐसे लोगों से ट्वीट्स करवाए जो पूरे दुनिया के अखबारों की जीनत बने। उसके बाद बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की नोक जोक, बहस मुबाहिसा आपस के अंदर होता है। उसने ये खबर फैलाई कि टीम के अंदर रिफ्ट है, लड़ाई है, अपनी मर्जी के लोगों से ट्वीट करवाया। अब वो बाबर आजम की कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ है कि बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ टीम के अंदर लोग हैं। रिजवान ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ऐसा कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो नाकिस मीडिया मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और जो मीडिया मैनेजर यहाँ पे बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो झूठी खबरें, सिर्फ और सिर्फ वो पता नहीं मुल्क के साथ मुहिब्बे वतन है या मुल्क दुश्मन। बिल्कुल उसकी मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही, मुझे तो अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया के अखबारों के अंदर हमारी नेगेटिव खबरें टीम मैनेजमेंट के हवाले से चल रही है और वो एक शख्स है इफ्तिखार नागी जो मीडिया मैनेजर है। तो सबसे पहले तो अब्बास उनको डिसमिस करना बनता है ना, जो ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, उसको डिसमिस इसलिए नहीं किया जा सकता इस वक्त कि वो आईसीसी को नाम जा चुके थे और क्रिकेट बोर्ड के कुछ 2 हाई ऑफिशियल्स हैं, उनकी वजह से वो यहाँ पर है। और अब क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को एहसास हो रहा है कि ये जो हमारी सिलेक्शन थी, अगर हम उसको इस वक्त विड्रॉ कर लेते तो ना ये वायरल इन्फेक्शन की झूठी खबरें चलती, ना टीम में रिफ्ट की खबरें चलती, ना बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से खबरें चलती। इस चीज का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार एक ही मीडिया मैनेजर है जिसका नोटिस ले लिया गया है क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिसर की तरफ से। मैं आपको फिर ये प्रोग्राम के अंदर खबर दे रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम उसकी हरकत से बड़े नाखुश है। बाकायदा उसके खिलाफ अब इंक्वायरी होगी और उसको चार्जशीट किया जाएगा कि वो नेगेटिविटी, वो मुल्क दुश्मन खबरें यहाँ पर मुल्क टीम के खिलाफ बैठकर खबरें फैला रहा है जो कि क्रिकेट टीम की तबाही का बायस बन रही है।
पूरी दुनिया में नेगेटिव लेकिन इम्पैक्ट की वजह से जा रहा है। इस शख्स को अपॉइंट किसने किया था ना, ये भी तो सवाल बनता है ना, कि जो लेकर गए थे। ये नजम सेठी साहब के दौर के अंदर ये सारे आ रहे हैं। ये जो सारे बैगेजेस हम कैरी कर रहे हैं ना, ये गोरे कोचेस, ये मीडिया मैनेजर, ये नजम सेठी साहब के दौर के आ रहे हैं। ये नजम सेठी साहब की मेहरबानी। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अब सफाया होगा। साजिद खान साहब, एक तो जिस तरह से अब्बास ने ये खबर दी है, होना चाहिए। अगर क्रिकेट को बेहतर करना है तो अपने कोचेस, अपने मुल्क के जो लेजेंड्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना होगा। एग्जैक्टली, ठीक है, आपने वो खबर दी। मैं साजिद खान साहब से लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है साजिद खान साहब, जिस तरह से अभी अब्बास ने बताया कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी जो माहिराना राय है, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो शेयर करेंगे, उनको ऑन बोर्ड लेने का सोचा जा रहा है, जिनमें से सईद अजमल का नाम ही ले रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ का भी नाम ले रहे हैं और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। एक तो इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी। दूसरी चीज़ जो अभी ये बात कर रहे हैं कि ऐसे कोई रिफ्ट नहीं है, ये मीडिया मैनेजर का कसूर है कि जो वो चीज़ें इस तरह की स्प्रेड कर रहे हैं, स्पेकुलेशंस जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, वो उनकी वजह से हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है साजिद खान साहब, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो गलत है इस टीम के साथ, क्योंकि वो एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा जो वर्ल्ड कप के लिए मोस्टली टीम्स का है इस वक्त। किसी भी टीम में देख लें आपको, वो सब यही बात करें कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस पाकिस्तानी टीम पर्टिकुलरली, क्योंकि पिछली जो पाकिस्तानी टीम्स हैं वो इस तरह से कभी प्ले नहीं करती रही। आमना यकीनी तौर पर बहुत बड़ा जर्नलिस्ट ये बात कह रहा है, कोई आम जर्नलिस्ट तो नहीं कह रहा। अब्बास भाई ये बात कर रहा है, बड़े दर्द से बात कर रहा है, और हमारे पिछले कितने दिनों से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और जिस तरह आज आके जावेद साहब की मुलाकात हुई चौधरी ज़फ़र अशरफ साहब से, मेरा खुद अपना शागिर्द नदीम खान जो मोइन खान के भाई हैं, पिछले इंग्लैंड चले गए थे, पाकिस्तान छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चले गए थे। जनरल तौकीर के बेटे जुनैद ज़ियान को वापस लेके आया, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो काम कर रहे हैं। देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट, सईद अजमल बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। मुश्ताक की बात करूं, यूसुफ की बात करूं, बात ये हो रही है। ये मुझे एक पहले बताइए, ये तो तय है ना जो कल अब्बास भाई ने कहा था, जो पाकिस्तान के जो फॉरनर कोच हैं उन्होंने तो खिलाड़ खेल दी। रजा भाई हमारे पाकिस्तान में काफी अरसे से काम कर रहे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर। पाकिस्तान को याद होगा 2019 में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के साथ गए थे, कोई स्टोरी बाहर निकल के नहीं आई, कोई ऐसी चीज बाहर निकल के नहीं आई। इस तरह समी बर्नी पाकिस्तान के डायरेक्टर मीडिया कोऑर्डिनेटर 10 साल ICC के लिए काम करके आए, उनको किसकी लॉबी ने हटाया, उनको हटा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसी तरह आप देखें, वो मेरी कुलीग हैं, आपकी भी कुलीग, आप जानते हो कि जो मोहतरमा आई हैं, वो अभी एक चैनल पे प्रोग्राम करती है ना, उमर जैन से नाम निकल रहा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रही है। मगर ये चीज़ यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ, मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई। और इस तरह की खबर से पूरी दुनिया का इमेज खराब हुआ है। मैं ही बाबर आजम के ना अहमद ना अब्बास भाई कोई भी खिलाफ नहीं है, मगर फॉर लीडिंग कारकर्दगी ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। उस पर तो हम बात करेंगे ना। ये तो ज़हनी तौर पे हमें बताना पड़ेगा, ये जो पाकिस्तान की मौजूदा टीम की कारकर्दगी है उस तरह की नहीं है जिस तरह की हमें कारकर्दगी दिखाना चाहिए। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी, मैनेजमेंट, तो एक बंदे का टीम गेम नहीं है ये। देखिए, आपको भी वर्ल्ड कप में कमबैक करना है, सेमीफाइनल में जाना है, जुम्मे को मैच है। हमने कितने अरसे से अहमद ने आपने बात की, हम हमेशा अबरार के लिए बात कर रहे हैं, वसीम जूनियर की बात कर रहे हैं। हारिस 4 ओवर का बॉलर है, आप हारिस को खिलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप यकीनी तौर पर कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा ना। फिर आप शदाब को खिला रहे हैं, शदाब उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा है जिस तरह की उनको बॉलिंग करना चाहिए। ये तमाम चीजें यकीनी तौर पर चौधरी ज़फ़र अशरफ साहब ने तो प्लेयर पावर को मनवाया ना। उन्होंने तो इनकी बात जिस तरह इन्होंने बोला, जो सेंटर इंजी जो इनका घर लेके गया था बाबर को, जो उन्होंने बोला सेंटर कॉन्टेक्ट उन्हें दे दिया, उसमें मुझे कोई इतलाफ नहीं है। मैंने अपनी टीम को सपोर्ट करना है। क्रिकेट क्या हो रही है, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैं बड़ी माजरत के साथ जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ज़फ़र अशरफ पाकिस्तान का सोच रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी का सोच रहे थे कि पाकिस्तान टीम कोई ऐसी चीज ना हो जाए वर्ल्ड कप पर जाने से पहले जिससे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो। इसलिए उन्होंने हर वो काम किया जो प्लेयर्स चाहते थे, प्लेयर्स की बेहतरी की, उनका मोराल अप हो, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके इंक्रीज किए कि उनका मोराल अप हो। मैं साजिद भाई आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आपने जो पूरे नाम गिलाए, रजा किचलो था, समी बर्नी थे, इससे पहले कितने मीडिया मैनेजर थे, लेकिन इनका तो कॉन्फिडेंस उनका मोराल हाई करने के लिए, प्लेयर्स का उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ज़फ़र अशरफ साहब तो करते रहे। आलिया रशीद पाकिस्तान के अंदर बैठी है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे नोटिस के अंदर ये बात आई है कि ये जो साहब यहाँ पर है, ये क्रिकेट बोर्ड में मैडम आलिया रशीद की बात भी नहीं सुन रहे,
ये किसी को किसी खाते के अंदर ही नहीं ले रहे। अगर कोई चीज बाहर आती है तो आपने उसको शेल्टर देना होता है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप किसी और मुल्क में। चले अहमद का भी, अब्बास अहमद का भी, अहमद का ओपिनियन भी पूरी अब्बास भाई ने बात की, देख आमना एक बात मैं ऐड कर दूं। अब्बास भाई ने बात की, बहुत प्यारी बात की है। देखिए बहुत प्यारी बात है, पाकिस्तान की बात आ गई। चौधरी ज़फ़र अशरफ साहब एक निहायत शरीफ आदमी, मैं उनके उस पर उनकी जो उन्होंने पाकिस्तान प्लेयर में और जिस तरह जिन्होंने प्राइवेट जो पिछले नजम सिटीज की दौर में जो एनओसियां दे दी, एनओसी दे दी, वो डैमेज की करके गए ना, कि जो भी करके क्रिकेट को डैमेज कर गए ना। चौधरी ज़फ़र अशरफ ने, जिस अब्बास भाई बात बता रहे हैं, वो बेहतरीन क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो 2 लीग की तो इजाजत दे दी थी इन्होंने, पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा 2 लीग आप खेल सकते हैं। मगर ये इस तरह की जो बंदा वहां पर बैठा है, मैं तो नाम भी नहीं लेता उसका, जो पाकिस्तान के साथ खेल रहा हो, जो पाकिस्तान का नमक खा रहा हो, पे रोल पे पाकिस्तान बोर्डिंग लॉजिक पाकिस्तान की ले रहा है, इस तरह पाकिस्तान की खबरें फैला रहा है। सबसे पहले तो उसको वहीं से डिपोर्ट कर देना चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा बंदा भाई, ये कोई पाकिस्तान का मजाक बनाना यार। जब पहली खबर ऐसे पहली स्पेकुलेशंस फैली थी, उसके फौरन बाद उसके खिलाफ एक्शन ले लेना चाहिए था, फौरन बाद ही सिचुएशन हो जानी चाहिए थी, ताकि आगे बातें इस तरह से ना निकलती ना। अहमद, आपका भी टेक लेना चाहूँगी। अभी जो सारी सिचुएशन पे हम बात करें, जो सूरत हाल अब बनी हुई है पाकिस्तानी टीम की, और इसके पीछे जो हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ज़का अशरफ साहब अगर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, फेयर होकर चल रहे हैं, तो पाकिस्तानी टीम की भी हम बात करें, फिर गलती कहाँ पर है? अगर बाबर की भी कसूर नहीं है, ज़का अशरफ का भी कसूर नहीं है, तो फिर आप क्या समझते हैं, आपका क्या ओपिनियन है कि कहाँ पर क्या गलत हुआ कि आज हम इस सिचुएशन में खड़े हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि 4 मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से 2 कहीं हार जाए और हम जो हैं वो 4 के 4 जीत जाएं, तो फिर अगर मगर की सिचुएशन में हम फंस गए, कहाँ पर क्या गलत हुआ? देखिए आमना, पहले तो जो अब्बास ने बात की है ना, उसको मैं सेकंड करता हूँ और कंफर्म भी करता हूँ कि मीडिया मैनेजर के बगैर ये चीज़ें बाहर नहीं आ सकती। मैं आज की तारीख में भी 2 फ्रेंचाइजीज के साथ एज हेड ऑफ मीडिया ऑपरेशंस इन जो है एसोसिएटेड हूँ। सो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मीडिया में कोई भी बात मीडिया मैनेजर के अलावा या हेड ऑफ मीडिया ऑपरेशंस के अलावा कोई बाहर बात लीक नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नमूना हमने भेजा हुआ है, ये तो कहीं से भी मीडिया मैनेजर लग ही नहीं रहा, ये तो लगता है यही बाबर आजम है। ठीक है, आप उसको देखिए कि वो निकर शर्ट पहन के और ग्लासेस पहन के ऐसे वहां पे घूम रहा है, प्लेयर्स के साथ इस तरह से फ्रैंक होके वहां पे घूम रहा है जैसे वो किसी पब्लिक पार्क में आया हुआ है। इसको तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मीडिया मैनेजर हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए आई हुई है, परफॉर्मेंसेस को साइड पे रख के ये जो बातें हैं आ रही हैं ना सामने की, लड़ाई झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये ज्यादा डैमेज करेंगी। ये हमारी ना सिर्फ क्रिकेट को डैमेज करेंगी, क्रिकेट टीम की यूनिटी को डैमेज करेगी, बल्कि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का इमेज है उसका भी सत्यानाश कर रही है। इस देखें, एक हमारे यहाँ ना कोई तरीका कार ही नहीं है किसी को लगाने का। ये किधर से आया है, कौन है, इसको कोई नहीं जानता। मैंने इससे पहले इसका कभी शायद नाम भी नहीं सुना। क्या ये किसी फ्रेंचाइज के साथ रहा है, इसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ये किस बेस पे पीसीबी में आया, किस तरीके से ये कर रहा है, और ये जो काम कर रहा है ये पाकिस्तान का तमाशा बना रहा है, और पाकिस्तान की टीम के लिए इससे बड़ा कोई डेंजरस चीज हो ही नहीं सकती। ये करिश्मा सेठी साहब छोड़ कर गए हैं। देखिए, जिसने भी किया है मेरे ख्याल में उसने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, और ये अगर आ ही गया था तो इस नमूने को इतनी अकल होनी चाहिए, इसको इतनी सेंस होनी चाहिए कि मैं एक पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ या मैं टीम के साथ अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे हर बात सोच समझ के करनी चाहिए। हम फ्रेंचाइज के मामले में इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हमारे साथ भी प्लेयर्स होते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, हम हर एक चीज़ को कौन सी बात बाहर आनी चाहिए, कौन सी नहीं, हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर होके इस तरह का अनाड़ीपन कर रहा है, और इसके अनाड़ीपन को मेरे ख्याल में पीसीबी को चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी तरह से मैनेज करके इसको वापस बुलाएं। जो भी बंदा ऐसा हो जो डिजर्व करता हो, जो इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता हो, उसको भेजना चाहिए। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, परफॉर्मेंस से ज्यादा ये चीज पाकिस्तान को डैमेज करेगी। दूसरा, जो लड़ाई झगड़े की बात है, ये सब बकवास है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, इंडिया वाली डिफीट के बाद और ये अफगानिस्तान वाली डिफीट के बाद थोड़े से प्लेयर उदास जरूर हैं, थोड़ा सा उनका मोराल भी डाउन है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है या ये हो गया या वो हो गया।
कि शायद आर्गूमेंट हुआ हो थोड़ा बहुत, और वो हर जगह होता है, वो हमारी टीम्स में भी होता है, हम क्रिकेट खेलते भी रहे हैं या फ्रेंचाइजीज के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। कप्तान का और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी प्लेयर का और होता है, मेंटोर का और होता है, कोच का और होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसको बना के और आप आगे सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह की हरकत करें। मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए और इसको इसकी ठीक ठाक क्लास लेनी चाहिए जब ये वापस आए, और फिलहाल तो इसको फौरी तौर पे शट अप कॉल देनी चाहिए और इसको इस तरह की हरकतों को ना इसकी रोकना पड़ेगा, वरना मेरे ख्याल में कि ये पाकिस्तान को एक ऐसा डैमेज और डेंट दे के जाएगा, क्योंकि इसको तो कोई जानता नहीं है। अभी वर्ल्ड कप का जो इवेंट है वो अभी 4 मैचेस हमारे डंट जी, पूरी दुनिया में खबरें छप गई हैं। अब्बास हम कंटिन्यू करेंगे इस गुफ्तगू को, हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें एक ब्रेक की जाने कहा जा रहा है जाने के लिए, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इसके हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन खेल का जुनून। और ब्रेक पर जाने से पहले अब्बास शबीर और साजिद खान और इसके साथ साथ अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब, अब्बास की तरफ मैं जाऊंगी। अब्बास, ब्रेक पर जाने से पहले अभी आप मीडिया मैनेजर से मुतालिक कुछ बात करने वाले थे, मैं चाहूंगी वहां से आप पहले कंटिन्यू करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब्बास, आपका माइक म्यूट है, पहले उसको अनम्यूट कर दें ताकि फिर हम सुन सकें। सॉरी, मैंने बड़ा क्लियर आपको बताया है और मैंने आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड बात की है कि ये सारा कुछ हुआ है, और अब लाहौर के अंदर आंखें खुल गई हैं। मैडम आलिया रशीद साहिबा अभी नहीं आई हैं। मैं नहीं समझता कि उनका कोई कसूर होगा, क्योंकि अभी जब वो आई हैं तो टीम ऑलरेडी रवाना हो रही थी, और ये जो मीडिया मैनेजर है ये किसी के काबू में नहीं है, ये किसी के काबू में। बार बार मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको बात बता रहा हूँ, आप इसकी तस्दीक किसी और एंगल से भी कर सकते हैं, क्रिकेट बोर्ड से भी, आप कोई और, साजिद भाई के भी अपने ताल्लुकात हैं, कुरैशी साहब भी फ्रेंचाइज के साथ काम करते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मीडिया मैनेजर की मर्जी के बगैर एक बात भी बाहर नहीं निकल सकती। उसने ये कह दिया, रिजवान ने ये जवाब दे दिया, शाहीन ने ये कह दिया, उसने इमामुल हक की वजह से वो उससे नाराज हो गया। ये सब खबरें जो हैं ये बनाई जाती है। मैं खुद मीडिया के अंदर काम कर रहा हूँ गुज़िश्ता 20 साल से, मैंने कई दौरे किए हैं, इससे पहले आज तक कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। समी बर्नी साहब यहाँ पे डायरेक्टर मीडिया थे, वो इतने समझदार आदमी थे कि ठीक है, आपने बता दिया कि हाँ बिल्कुल ये शख्स जिम्मेदार है अभी तक जो भी स्पेकुलेशन खबर देनी है। ठीक है, अच्छा अब्बास, एक और चीज की मैं पहले आपसे चाहूंगी, मैं पहले चाहूंगी क्योंकि हमारा जो अगला मैच होने जा रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और वो भी ऑब्वियस सी बात है एक बहुत मुश्किल हरीफ होगा हमारे लिए साबित, एक बड़ा चैलेंजिंग मैच होगा हमारे लिए। तो मैं चाहूँगी कि पहले मुझे इस हवाले से भी बता दें आप कि अभी क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पे फ़खर ज़मान को लेकर। उनका कहा जा रहा था कि जी अभी वो रेस्ट पर हैं, बाद में उन्हें खिलाया जाएगा, बीमार थे। एक तो उनका स्टेटस क्या है और अगले मैच में क्या चेंजेस कुछ होने जा रही हैं या नहीं? फ़खर ज़माना नेट्स के अंदर थे, पहले आज टीम ने ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस की, फिजिकल ट्रेनिंग की, उसके बाद जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के साथ जो नेट्स लगाए गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे नेट्स हैं, जहाँ पे बॉलिंग की प्रैक्टिस होती है, बैटिंग की प्रैक्टिस होती है, मैंने देखा कि खिलाड़ी फुल फॉर्म के अंदर आज वहां पर थे, पूरे अज़म के साथ, पूरे जज्बे के साथ आज वो प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास कोई और चांस नहीं है, डू और डाई है। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो मैच को जीतना चाहते हैं हर सूरत के अंदर। और बाबर आजम बहुत सेंसिटिव प्लेयर है, बड़ा कूल प्लेयर है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बैठे हुए थे, और जो पाकिस्तान के अंदर उनके हवाले से हो रहा था, आप यकीन करें उनके चेहरे के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा था, और मुझे बड़ी अजीब सा मैं फील कर रहा था कि ये हमारे कैप्टन के साथ इतना बड़ा नाम है, हम इंडिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे हम बात करते हैं वो बाबर आजम की बात करता है, रिजवान की बात करता है, शाहीन की बात करता है, और साथ इन खबरों का जिक्र करते हैं, तो हम बड़ा क्लियर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ठीक है, बिल्कुल सही आपने बता दिया कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। हम लोगों को यही चीज क्लियर करें, तो टीम बिल्कुल फॉर्म के अंदर है, टीम का फोकस सिर्फ क्रिकेट के ऊपर है, टीम का फोकस सिर्फ साउथ अफ्रीका और जो नेक्स्ट मैचेस हैं उनके ऊपर है। और मैं आपको फिर कहता हूं, हमें टीम को बकअप करना चाहिए। ठीक है, राइट। साजिद खान साहब, अब अगले मैच के लिए हमारी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच होने जा रहा है अगला मैच, और बड़ा ही मुश्किल मैच होगा ऑब्वियसली। साउथ अफ्रीका इस वक्त सेकंड नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में अगर हम बात करें, तो ये जो अब हमारा जो अगला मैच होने जा रहा है इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक तो जो हमारी परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही नाकाम किस्म की रही है। तो चेंजेस आप क्या देख रहे हैं अगले मैच में कि क्या होने चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ हम कम बैक कर सकते हैं अगले मैच में?
हमने यकीनी तौर पर, मैं थोड़ी सी एक सेकंड के लिए, जैसे अब्बास भाई बात कर रहे हैं, अहमद ने 4 दिन, अहमद भाई ने कितने दिन पहले ये बात की थी मीडिया कोऑर्डिनेटर के हवाले से, कितने दिन पहले ये बात की, 1 हफ्ते पहले बात की थी अहमद ने 1 हफ्ते पहले। और हमारे पैनल ने हमेशा बात की, कोशिश करने की, बैलेंस करने की बात की, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात हो। और जो अब्बास जो आज बात कर रहा है, कल तो बेचारा गिरा हुआ था, आपको मैंने ही बताया था ना, बेचारे की तबीयत खराब हो गई, शुगर लो हो गई, तो ये दिल से बात कर रहा था। मैं तो यही कहूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उसको फौरी तौर पर भेजो और अब्बास को कंटिन्यू। मैंने वही अब्बास भाई, मेरे जानने वाले अब्बास भाई मेरे जानने वाले जर्नलिस्ट हैं वहां पर, उन्होंने, आपने तो नहीं बताया था ना कल, मेरे अपने जराए हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया। मैं पाकिस्तान के वजीर आजम से, आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान के खातिर फौरी तौर पर ये मैनेजर को, अहमद भी इस बात को जानते हैं, इसको फौरी तौर पर हटा दिया जाए। और अब्बास साहब की सर्विस जो 20 साल से सर्विस कर रहे हैं मुल्क के खातिर, फौरी तौर पर उनकी जिम्मेदारी वहां पर देनी चाहिए, क्योंकि वो खुद इंडिया में मौजूद है। और इतनी बड़ी बातों को, इतने बड़े चैनल पे बातों को, ये तमाम 25 करोड़ तो लोग देख रहे, दुनिया में बात जा रही है। अब बहुत आगे चले गई ये बात, उसको कंटिन्यू वहां पे हटा देना चाहिए। मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा है, उसने टीम की कारकर्दगी की खराब कर दी में इसका बड़ा अहम रोल है। सर, एशिया कप में किसका रोल था? एशिया कप में क्या रोल था? ये चुपका हुआ है, ये सही कह रहे हैं, ये जो चला हुआ है, मगर आप बात कर, यही था। आमना, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हो, रेटिंग में आपने तोड़ दिया, रेटिंग में प्रोग्राम बहुत आगे चले गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड कप में हमारी कारकर्दगी साउथ अफ्रीका से बहुत बेहतर है, हम बहुत सुपर हैं। अब क्या 3 चेंजिंग होना चाहिए, 3 चेंजिंग। अब कौन है? आप हारिस को हटा दें, वसीम जीनो को खिलाने, हर रोज जीतो वसीम जीनो को खिलाना है, क्योंकि हारिस को हम अफोर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले बॉल में बहुत बैड बॉलिंग कर रहा है। देखें 2020 का बॉलर है, उसको आप रेस्ट दें, वसीम जीनो को खिलाएं। और जितना फकर की बात हो रही है, फकर डिजर्व करते हैं, फकर अगर फिट हो गए तो अब्बास भाई वहां पर मौजूद हैं, उसको खिलाना चाहिए। उसामा मीर की बात हो रही थी, वो आप कल नजर है, जितने हम लोग, मैंने, अहमद ने, आपने, सबने उसकी तारीफ की, वो बेचारा उस तरह प्ले नहीं कर सका। और दूसरी चीज देखिए, टॉस जीतने के बाद में माइंडसेट बता रहा हूँ, बाबर का माइंडसेट बता रहा हूँ, उस बच्चे के साथ लगता है बंदिश कर दी गई है, उसके साथ कुछ कर दिया गया है। आप देखें इस तरह की गुफ्तगू करता ही नहीं है, वो किस तरह बात कर रहा था, वो बिल्कुल सही कह रहा है अब्बास, उसका तो माइंडसेट में है ही नहीं, बोल के आ रहा है, बुला के आ रहे हैं उससे, तो उसको बंदिश कर दी गई है। ये चीज फैक्ट है, ये किसी भी आप बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, ये चीज फैक्ट है, क्योंकि ये चीजें होती हैं, जहां वो खेलने जाता है, पढ़ाई लिखाई होती है, ये तो खैर हो गया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का माइंडसेट बता रहा हूं, अगर वो टॉस जीतेगा तो अब वो बॉलिंग करने चले जाएंगे। अब टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है आमना, टॉस जीतने के बाद डिसाइड करना है आपने बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है। इससे हम पकड़ सकते हैं साउथ अफ्रीका को हम पकड़ सकते हैं, मगर वही आपकी बात है, टीम सिलेक्शन में 2 चेंजिंग आपको करनी है। अबरार का मुझे पता ही नहीं, अबरार को अगर खिला लेते तो हो सकता है किसी को भी अगर वो कर दें तो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अबरार अगर खेल जाए तो पाकिस्तान के पास चांस है साउथ अफ्रीका को मैच हराने के। मगर हम ये नहीं कह सकते, साउथ अफ्रीका बहुत फॉर्म में वो इसलिए है, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका एक बैट्समैन 3 सेंचुरी बना चुका है, और जो क्लासिक ने जो कल 90 रन बनाए, पिछले मैच में विकेट कीपर बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई है, तो उनको तोड़ने के लिए पाकिस्तान को अपने स्पिन अटैक में एक चेंजिंग करनी पड़ेगी। उसका नाम है अबरार, वो किसी तरह भी ट्रेवलिंग रिजर्व में उसको खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अहमद, जो हमारे अगले मैच की जो तैयारी है उसमें आप समझते हैं कि फ़खर ज़मान की अगर हम बात करें, उनको इस मैच का पार्ट होना चाहिए, अब ज़रूरी हो चुका है कि उनको इस गेम में खिलाया जाए, ये चेंज होनी चाहिए? देखिए, हम ना पहले तो अबरार अपना अब्बास के लिए पानी का इंतजाम करें। मुझे डर है कि मीडिया मैनेजर की आज चुकाई ना कर देंगे अगर सामने कहीं आ गया। बिल्कुल सही बात की जितनी अब्बास को तब चिड़ी हुई है, मैं आज परेशान होगी। मुझे लगा कि जैसे मीडिया मैनेजर वाला तो एक नो डाउट, जब हमें लोग बाहर से क्वेश्चन हमारे से करते हैं, अब्बास आप बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, ये चीज अपनी जगह पर मौजूद है। करके थक गए कि टीम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, टीम के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं है, हम मान लेते हैं ये जो खबरें हैं ये सब बेबुनियाद हैं। अब्बास की बात अगर हम मान लेते हैं कि खबरें बेबुनियाद हैं, ये जो मीडिया मैनेजर है सब इसका किया हुआ है, जो कुछ हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट अगेन इस वक्त पाकिस्तानी कौम बहुत मायूस है परफॉर्मेंस से। मैदान में तो वो मीडिया मैनेजर तो नहीं उतरा हुआ ना, पूरी टीम उतरी हुई है, पूरी टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
हम सबके जो सेंटिमेंट्स हैं पूरी टीम से जुड़े हुए हैं। और जो दूसरी बात आ जाती है वो जो नज़र लग गई और किसी ने कुछ कर दिया, खुदा के लिए मैक्सवेल पे किसी ने कुछ नहीं किया क्या, या उसकी बात कर ले, रोहित शर्मा की बात कर ले, कोहली की बात कर ले, इनको कुछ नहीं होता है, इनको नजर नहीं लगती, लेकिन हमें लग जाती है। हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है भाई, हमने गलतियां की हैं जी, हमने क्योंकि वो गोरे हैं ना, वहाँ काला जादू नहीं होता, वहाँ सफेद जादू होता है। अच्छा अहमद बताएं आप योर टेक। अच्छा देखें, जहां तक बात है ना फखर की, तो अगर तो फखर की फिटनेस हो गई है तो मेरे ख्याल में फखर को डेफिनेटली खिलाना चाहिए। इमामुल हक का मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि इनफ इज इनफ। अबरार की बात हो रही है, देखिए अबरार को पहले खेल लेना चाहिए था। अगर होता तो शायद आज हम इस पोजीशन में ना होते। अबरार मेरे साथ केपीएल में था, वो केपीएल में बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना लास्ट ईयर, फिर वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसकी सबसे ज़्यादा विकेटें थी। फिर उसके बाद उसको उन परफॉर्मेंसेस पे इंग्लैंड के खिलाफ सिलेक्ट किया गया सीरीज के लिए, लेकिन उसको मैचेस खिलाए बगैर बाहर कर दिया। फिर T20 वर्ल्ड कप में भी उसको होना चाहिए था। खैर अभी की अगर मैं बात करूँ ना, कंडीशंस के लिहाज से मेरे ख्याल में उसको टीम में ऑलरेडी होना चाहिए था। वो अपनी परफॉर्मेंसेस से प्रूव कर चुका है। अब तो खैर उसको रखना ही पड़ेगा, मुझे लगता है किसी ना किसी तरह ये अब मैनेज करके उसको रखेंगे। इसकी जगह रखेंगे। और जहां तक बाकी कुछ प्लेयर्स की बात है तो मेरे ख्याल में मुझे नवाज की भी वापसी होती भी नजर आ रही है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता फिर ये ड्रॉप किसको करेंगे या क्या करेंगे। अब ये बात बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ आज मेरे सामने जो कुछ चीजें आई हैं उसके मुताबिक तो नवाज खेलेंगे। अब ड्रॉप किसको करेंगे, क्या शादाब को करेंगे या उसामा मीर को करेंगे। देखिए स्पिनर्स को हमारे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर स्पिनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम मैचेस नहीं जीत सकते। अगर आपका बॉल टर्न नहीं कर रहा, आप अपनी लाइन लेंथ आगे पीछे करें, स्लो वंस डालने की कोशिश करें, विद द पेस जाएं, उसके साथ साथ स्किट करने की कोशिश करें। ज़म्पा का बॉल इतना नहीं टर्न कर रहा। ज़म्पा हमारे सामने परफेक्ट एग्जांपल है, मेरे ख्याल में हमारे से सीखना पड़ेगा। दो चीज़ें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान 50 ओवर पूरे खेल ले, और दूसरा 18वें से 35वें ओवर तक पाकिस्तान को थोड़ा अग्रेसिव जाना पड़ेगा, क्योंकि 18वें से 35वें ओवर तक आपका वनडे का मैच बनता भी है और बिगड़ता भी है, और हम 18वें से 35वें ओवर के दौरान ही हम स्लो भी हो जाते हैं और विकेट भी गिरानी शुरू कर देते हैं। साउथ अफ्रीका वाला मैच हमारे पास लास्ट चांस है। एग्रेसिवनेस की हद ये है कि जो हम नेदरलैंड से जीते थे उसमें रिजवान और शकील के अलावा पहले तो किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया बैटर्स में, और स्वान ने 75 बॉल्स पे 68 रन स्कोर किए थे। शकील ने भी 52 गेंदें खेलकर 68 रन स्कोर किए थे। ये सबसे छोटी टीम जिसको आज 90 पे ऑल आउट कर दिया, उसके साथ हमारी ये सिचुएशन थी। तो वही एग्रेसिवनेस पता नहीं अब कहाँ से लाए। हम जो बात करते हैं ना इंटेंट की, ठीक है, एक पॉजिटिव और एग्रेसिव इंटेंट आपका नजर आनी चाहिए, अप्रोच नजर आनी चाहिए, वो यही होती है। आप देखें कि इस वक्त टीम सिर्फ मैच जीतने पे नहीं लगी हुई वर्ल्ड कप में, वो अच्छे मार्जिन से भी जीतने की कोशिश कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी पता है जो हम 1-2 मैचेस हारे हैं। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड वाले मैच में आप देखें कि उनकी ग्रिप जैसी स्ट्रांग हुई, उन्होंने कोशिश की जल्दी से जल्दी मैच खत्म करें, क्योंकि उनके माइंड में कैलकुलेशन थी कि नेदरलैंड से हम हारे हुए हैं, आगे जाके हमारे पॉइंट्स अगर बराबर आ भी जाएं तो हम रन रेट पे चले जाएं आगे। हमारे अगर पॉइंट्स आ भी जाएं और वो बराबर हो भी जाएं तो हमारा रन रेट ही इतना बुरा है। इसके जो नेदरलैंड वाला मैच था और अफगानिस्तान वाले में तो मुझे पूरा यकीन था कि शायद पाकिस्तानी टीम बड़े मार्जिन से जीतेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अप्रोच है वो बिल्कुल भी टोटली पैथेटिक है। आपने जो शुरू में बात की ना कि लोग मायूस हैं, आप यकीन करें कि छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, हर बंदा भाई मायूसी का ये आलम है। चले मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैंने जिससे अब्बास बात की है ना, यहाँ पर जिससे बात की है, मैंने सोशल मीडिया भी खोला है ना, तो लोग ये पता क्या कह रहे हैं, हम तो मैच अब देख ही नहीं रहे पाकिस्तान। सबने मैचेस देखना बंद कर दिए, और मुझे इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि मैं तो इस वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन का हिस्सा हूँ। अदरवाइज मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा पाकिस्तान की गेम देखने में, क्योंकि कुछ है ही नहीं है उसमें, सॉरी टू से। लेकिन देखें, हम अभी इंडिया के अंदर हैं, हमें हमारा फर्ज है कि हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपने कैप्टन को सपोर्ट करना चाहिए। सही बात है। मैं आपको फिर कह रहा, देखें ठीक है, तनकीद आप परफॉर्मेंस के ऊपर करें। हमने रोज प्रोग्राम के अंदर बड़े खुल के तनकीद की है कि खिलाड़ियों ने गलतियां की हैं, खिलाड़ी सही परफॉर्म नहीं कर सके, प्रेशर के अंदर एक साइड अगर हम कहते चले बैटिंग नहीं चली, फील्डिंग सही नहीं कर सके, बॉलिंग ठीक नहीं कुछ भी नहीं चल रहा, कोई खिलाड़ी परफॉर्म करके नहीं दे रहा। लेकिन जो पास्ट है पिछले मैचेस का, उसको हमें अब दरगुजर करना चाहिए। गो फॉर द नेक्स्ट।
अभी आगे हमारे साउथ अच्छा, अफ्रीका के नेक्स्ट के साथ लिए जो हमारा अभी मैच है, अहमद जिस तरह बांग्लादेश से के कह रहे हैं साथ है। कि नवाज को जो थोड़ा सा खबरें आ रही है, बकअप करना चाहिए हमें अपने प्लेयर्स को, ठीक है, प्लेयर्स लेकिन को बकअप करना अब्बास चाहिए। जिस हमें तरह भी उस से कैटेगरी में नहीं आना चाहिए जो और लोग सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, तनकीद कर रहे हैं, गैर वो जरूरी बात आपकी तनकीद बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। किसी को क्रिकेट की अलिफ बे का नहीं पता और वो हर बंदा बात कर रहा है क्रिकेट के ऊपर, तो हमें हो गया अब्बास, हो चले गया, ठंडे हो अब्बास जाएं। अब्बास बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अहमद जो बात अभी कर रहे हैं, जैसे हम चेंजेस की बात कर रहे थे अगले मैच के, चारों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर सिचुएशन मुख्तलिफ होती तो हम कहते चले बांग्लादेश से तो हम जीत जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इस वक्त। तो मुझे ये बताएं कि अभी जो चेंजेस हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इब्रार होंगे, क्या वो टीम का हिस्सा होंगे? एक तो ये ज़ेर गौर है ऑप्शन या नहीं। दूसरी चीज़ ये कि नवाज क्या वो भी वापस आएंगे टीम में, और अगर आएंगे तो उनकी वो किसकी जगह आ रहे हैं? जी अब अब्बास, आप ना मेरे से पूछ रही हैं आप? जी अब्बास आपसे पूछ रही हूँ। फाइनल 11 जो है वो कल डिसाइड हो जाएगी, चेंज होगा टीम में, फाइनल 11 कल डिसाइड होगी। आज मैंने आपको बताया कि तमाम प्लेयर्स जो हैं वो नेट्स के अंदर थे, फखर जमान भी थे, भरपूर तरीके से ट्रेनिंग की है। इजाज वसीम बाकरी जो हमारा कुलीग है वो बड़ा स्पेशलिस्ट है, एक दिन पहले आपको खबर देगा टीम की। तो अभी फाइनल 11 के ऊपर टीम मैनेजमेंट के दरमियान कोई बात नहीं हुई। कल इंशाल्लाह रात को देयर विल बी अ चेंज, और चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा शफल करना पड़ेगा प्लेयर्स को, फिर जाके हम साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म के अंदर है, और आप देखें कि साउथ अफ्रीकन कोच है हमारे साथ, साउथ अफ्रीका की अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखें कितनी अच्छी है, और उनके जो कोचेस हमारे साथ हैं, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हमें थोड़ा सा कल तक इंतजार करना, चले हमें कल यानी आप कह रहे हैं कि करना होगा, फाइनल 11 की इंतजार करना होगा हमें। ठीक है, फाइनल 11 की खबर आ जाएगी कल तक। साजिद खान साहब, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी उम्मीद की, अच्छी उम्मीद की बातें भी कर लेते हैं, प्रेडिक्शन करने की तरफ हम जाते हैं। अगर 4 मैचेस में से, क्योंकि अभी तो हमारी जो सिचुएशन है सेमीफाइनल के लिए चारों मैचेस जीतना ज़रूरी है, और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया की किसी 2 टीम से हारना ज़रूरी है, और वो भी बड़े मार्जिन के साथ, फिर जाके पाकिस्तान ये मरहला तय करके सेमीफाइनल पहुँचेगा। अगर पाकिस्तान की अभी बात की जाए, जो 4 टीम्स हैं हमारी, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, चारों मैचेस आज समझते हैं कि जीत जाएंगे पाकिस्तान? और अगर नहीं जीते तो कौन सी टीम होगी जो हमें टफ टाइम दे सकेगी साउथ अफ्रीका के अलावा? देखिए, जो पास में जो कारकर्दगी खेल के आई है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट में गैर मेयारी क्रिकेट खेली है। जिस तरह की आपको आगे जाना है, और अभी भी जिस तरह कौम मायूस है, तम लोग मायूस हैं, उसको मायूस को किस तरह दिल में जगह बना सकते हैं? अच्छी क्रिकेट खेल के, पॉजिटिव क्रिकेट खेल के। पॉजिटिव क्रिकेट कब खेलेंगे? बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और विनिंग के जज्बे से जाएं। ये 92 वर्ल्ड कप में भी हमारी यही हाल थी, 1 पॉइंट के लिए आप चले गए थे, 1 पॉइंट से आप ऊपर आ सकते हैं, कहीं बारिश हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। तो ये चीज ज़हनी तौर पर टीम मीटिंग करें और आपसे बात करें, और आप लोगों को टीम की कितनी सपोर्ट करें। सपोर्ट हर आदमी करने को तैयार है, मगर जो कारकर्दगी अगेंस्ट अफगानिस्तान हो गई वो सवाली निशान बन गया। मैन ऑफ द मैच वो बंदा लेके आ रहा है अफगानिस्तान का, वो हमारे मुल्क के लिए कह रहा है भाई कुछ शर्म करो, कोई हया करो, तुम्हें तो ये सपोर्ट की जगह दी, और उसके बाद तुम इतना सियासत तो आप लोग कर रहे हो। फिर इरफान पठान ने जो डांस किया ना, वो तमाम 24 करोड़ के अवाम के दिलों के साथ खेल गए। तो ये तमाम चीजें दिलों के साथ कहते हुए वो पास हो गया। मगर आप जुम्मे को जो मैच खेलेंगे वो जीत के जज्बे से खेले, भाई हमने मैच जीतना है। मैच जीतेंगे कब? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉस। चले ये हमें उम्मीद ही दिला 75% आपके चांसेस जीते हैं। हाँ पावा, मेरी बात ही सुन लेना, अगर आप चेंजिंग नहीं करेंगे, इसी टीम से जाएंगे, तो फिर आपको कोई चांस नहीं है मैच जीतने का। आपको टीम में चेंजिंग करनी है, और टीम में चेंज करने के लिए आपको मिस्ट्री स्पिन को लेकर आना पड़ेगा, अबरार को। और ये एक दिन है, कल का दिन है, आपके पास ले सकते हैं कि रिजर्व ट्रेवल में है। और जिस तरह नवाज की बात कर रहे हैं, देखिए नवाज का बॉल ब्रेक नहीं होता, माजरत के साथ नवाज का बॉल अंदर आता है, और ब्रेक लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं जिसको ब्रेक करना ना है, छोटा बड़ा ब्रेक। अब ये टीम में ये 2-3 चीजें हैं। स्पिनर जिसे अब्बास भाई भी बात कर रहे हैं, अहमद भी बात कर रहे हैं, हमारे स्पिनर उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे, फिर फास्ट बॉलिंग भी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे थे जिस तरह डिपेंड कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इमामुल हक ने 70 रन बनाए, वो 70 रन हमारे काम के तो नहीं देना। 61 रन बनाए अब्दुल्ला शफी ने, पहली दफा 100 रन की पार्टनरशिप लगी, मगर वो काम की नहीं है। विनिंग पार्टनरशिप करें, विनिंग आउट करें, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम शेप में आ सकती है। आने के लिए पॉइंट लेके अहमद कुरैशी की तरफ चलते हैं, क्योंकि वक्त भी कम है। अहमद, अभी क्योंकि आप प्रेडिक्शंस करते हैं, आपकी प्रेडिक्शंस बड़ी अच्छी साबित भी होती हैं,
तो मैं चाहूंगी कि आप जरा पहले अगले मैच साबित हो रही सही इस मैच की तो कर देना पहले साउथ अफ्रीका की 75%। उन्होंने कहा है साजिद खान साहब ने 75% चांसेस है अगर हम चेंजेस करते हैं। आप अग्री करते हैं? नहीं, मुझे टफ लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होगा। साउथ अफ्रीका जिस इंटेंट के साथ और जिस स्टाइल की क्रिकेट खेलता आ रहा है, आई थिंक कि साउथ अफ्रीका हमें टफ टाइम देगा अनटिल अनलेस हम बॉलिंग में कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। ठीक है, बैटिंग में मुझे लगता है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, बॉलिंग में हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। जहां तक बात है कॉम्बिनेशन की, देखें अब यही प्लेयर्स हैं आपके पास बेंच पे, 3 रिजर्व प्लेयर्स हैं। अब आपको किसी भी तरह से मैनेज करके इन्हीं प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। ठीक है, टीम को हम सब सपोर्ट करते हैं, पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए बार बार ना चाहते हुए भी मैच देखते हैं इस आस और उम्मीद पे कि शायद पाकिस्तान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे। पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना चाहिए। एक बात मैं कहूँ, इरफान पठान की जो साजिद भाई ने बात की है ना, उस दिन इरफान पठान का डांस देख के तो एक चीज मुझे कंफर्म होगी है कि इरफान पठान वो चाबी वाला माजरत के साथ वो तो है ही कम ज़र्फ आदमी जो अपनी हिंदुस्तानियत साबित करने के लिए ना शायद उल्टा भी लटक जाए किसी दिन पंखे के साथ, ये साबित करने के लिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो जो भी इन्होंने हरकत की है और जो वो सोशल मीडिया पे करते फिर रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान टीम के हवाले से, वो बहुत शर्मनाक है। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो प्ले रहा हो इंसान, उसको जेब नहीं देखता कि वो इतनी छोटी छोटी सी हरकतें करे और अपने आप को जो है ना कल इस चीज को बहुत इसकी मजम्मत की है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपकी टीम इतना अच्छा प्ले कर रही है, आपको तो जरूरत नहीं है ऐसी छोटी छोटी हरकतें करने के लिए कि आप बस कुछ लोग होते हैं वो अपना कद बड़ा करने के लिए जरा लाइमलाइट में वैसे आपने ये सही निशानदेही की है। वो मुसलमान है तो उन्होंने अपनी हिंदुस्तानियत साबित करने के लिए ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अटेंशन सीकर हैं। वो दिखाई देता है कि भाई वो चाहते हैं कि उनको आशीर्वादी मिलती रहे, ऊपर से जो मोदी सरकार है उनसे। अच्छा अब्बास, अभी पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट हैं, उनके क्या तासुरात हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पर मौजूद हैं, जो बेचारे वहाँ पर गए हुए हैं पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए, उनको एक अच्छी गेम देखने का मौका नहीं मिल रहा, मायूस हैं, क्या कह रहे हैं? अभी भी पूरा समय कि हाँ हम कम बैक करेंगे, आपकी बात हुई कुछ? बड़े चंद लोग यहाँ पर आए हैं, जाहिर बात है जो टीम की परफॉर्मेंस है उससे मायूस है, लेकिन इंडिया के अंदर क्रिकेट लवर्स बहुत हैं। इंडिया के अंदर आप जिससे भी क्रिकेट की बात करते हैं ना, इस तरह लगता है वो क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स के बहुत सारे लोग यहाँ पर फैंस हैं। अगर अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, डेफिनेटली जब इंडिया का मैच होता है वो अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे, इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बड़े फैन हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अच्छी फॉर्म के अंदर देखना चाहते हैं। लोगों की ये उम्मीद है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले और इंडिया के साथ एक बार फिर अहमदाबाद के अंदर पाकिस्तान का मैच हो। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका मैच के लिए बड़ा कॉन्फिडेंटली मैदान में उतरना होगा, बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, बड़ा टफ मैच होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। लेकिन क्रिकेट में जिसका दिन होता है बस वही कामयाब होता है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के अंदर। साउथ अफ्रीका का जो पास्ट हम देखते हैं कि बड़े मैचेस के अंदर हमेशा साउथ अफ्रीका की टीम गिर जाती है। साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, ये भी इसी जिस तरीके से वो खेल रही है वो आउट क्लास। अगर हम आएंगे तो अपसेट होगा। पाकिस्तान के साथ चेन्नई के अंदर क्या आपने होप फॉर द बेस्ट, वो इसका एक ही जवाब है इसका कि होप फॉर द बेस्ट। हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए। तनकीद हमने काफी देर हो गई कर ली, खिलाड़ियों की गलतियां भी हमने सामने ले आए। खिलाड़ियों को गलतियों से जाहिर बात है सबक सीखना चाहिए। वो टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दुआ है कि गलतियों से अब जल्दी सबक सीख लें, क्योंकि अब तो टाइम है ही नहीं। अब तो वो बस इज्जत बचाने वाली बात रह गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका है, जो साफ बात है। लेकिन अब जो इज्जत बचानी है वो उसके लिए हमारी उम्मीदें हैं कि भाई अल्लाह करे कम बैक करे पाकिस्तानी टीम, और इतना शानदार किस्म का कम बैक करे कि हम भी हैरान हो जाए कि भाई ये क्या हुआ। पाकिस्तानी टीम वाकई एक ऐसी टीम है कि वो अनसर्टन है, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कभी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रोडिक्टेबल टीम है, आप कुछ भी कह सकते हैं इनके बारे में। अब्बास शबीर, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद कुरैशी, साजिद खान साहब, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी आज ट्रांसमिशन का हिस्सा। और जिस तरह से नाजरीन हमने बात की आज के मैच के हवाले से और पाकिस्तान के आने वाले मैचेस उनके हवाले से, उसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल फिर खेल का जुनून के साथ रात 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।